बढ़ती गर्मी को लेकर विष्णु पुराण की भविष्यवाणी जानकर दहल जाएंगे। क्या पृथ्वी अब परले की तरफ बढ़ रही है? क्या किसानों के फसल नष्ट हो जाएंगे? जमीन की उर्वरक शक्ति भी खत्म हो जाएगी? इस संसार में जो भी कुछ होने वाला है उन सभी घटनाओं का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। जून के महीने में बढ़ती गर्मी के कहर से हर कोई परेशान है। पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में है। नौतपा की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं और इस सभी आशंकाओं के बीच विष्णु पुराण की भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। अब आगे की जानकारी ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इतनी गर्मी इस पृथ्वी पर क्यों पड़ रही है और विष्णु पुराण में इस भीषण गर्मी को लेकर क्या दर्शाया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार समय देवलोक में अलग तरह के चलता है। धरती पर 12 महीने का एक वर्ष होता है, लेकिन देवलोक में दिन रात 12 महीने के होते हैं। वहीं 360 वर्ष का देवताओं का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और ऐसे में भूलोक यानी पृथ्वी पर महीनों के अनुसार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन देवलोक में ये परिवर्तन भूलोक की तुलना में सदियों बाद होते हैं, जो किसी विशेष घटना के सूचक भी होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब एक चतुर्युग बीतने पर पृथ्वी क्षीणप्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक सूखा पड़ने लग जाता है। इसका असर पूरे संसार पर पड़ता है। पृथ्वी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे फसलें नष्ट होने लग जाती हैं। प्राणी सजीव होकर भी निर्जीव होने लगते हैं। उनके शारीरिक शक्ति कम होने लगती है। भीषण गर्मी में चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई देने लगता है। पानी की कमी होने लगती है और त्वचा भी सूख जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार जब पृथ्वी भीषण गर्मी से जूझ रही होती है तो ये प्रलय का संकेत भी हो सकता है। तब भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को खुद में सोख लेते हैं। पृथ्वी पर भीषण गर्मी जनजीवन के अंत का भी संकेत है। उस समय ऊपर नीचे सब ओर तेज प्रकाश होता है, क्योंकि 7 सूर्य किरणों भूलोक से लेकर पाताल तक संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। पूरी दुनिया, नदी, पहाड़, वन सब सपाट होकर समाप्त हो जाते हैं। पृथ्वी किसी कछुए की पीठ की तरह कठोर हो जाती है और इस तरह भीषण गर्मी धरती के अंत का संकेत भी है। विष्णु पुराण के अनुसार गर्मी और फिर सूखे की स्थिति से जूझते हुए पृथ्वी प्रलय की तरफ बढ़ रही है।